आज हम लोग जानेंगे ए टू जेड अबाउट एनपीएस। एनपीएस मतलब नेशनल पेंशन स्कीम। नमस्कार दोस्तों, ए टू जेड चैनल में आपका स्वागत है। ए टू जेड चैनल में मैं इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाता हूँ जो डे टू डे लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो ये चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए अब जानते हैं एनपीएस के बारे में। एनपीएस क्या है? एनपीएस यह एक रिटायरमेंट स्कीम है जो कोई भी व्यक्ति अवेल कर सकता है। यह स्कीम पीएफआरडीए द्वारा संचालित की जाती है। पीएफआरडीए मतलब पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। एनपीएस में निवेश करके हम रिटायरमेंट के लिए सेविंग कर सकते हैं। एनपीएस के बेनिफिट्स। एनपीएस में मिलने वाला इंटरेस्ट परसेंटेज पीपीएफ अकाउंट और एफडी अकाउंट से ज़्यादा होता है। एनपीएस से मिलने वाला रिटर्न टैक्स फ्री होता है। एनपीएस के तहत हम 1.5 लाख रुपया सेक्शन 80C के अंडर टैक्स रिबेट क्लेम कर सकते हैं। इसके अलावा 50,000 अतिरिक्त अमाउंट हम टैक्स बेनिफिट के अंदर क्लेम कर सकते हैं। एनपीएस अकाउंट ओपन करने की एलिजिबिलिटी क्या है? एनपीएस अकाउंट कोई भी भारतीय नागरिक ओपन कर सकता है। इसके अलावा एनआरआई भी ओपन कर सकते हैं। एनपीएस अकाउंट ओपन करने के लिए आयु मर्यादा है 18 साल से ऊपर और 60 साल के नीचे। एनपीएस अकाउंट पर व्यक्ति एक ही अकाउंट हम ओपन कर सकते हैं। एनपीएस में 2 टाइप के प्रोडक्ट अवेलेबल हैं। एक टायर 1 प्लान, इसको पेंशन प्लान भी बोला जाता है। इसमें सब गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को 100% कंट्रीब्यूशन करना होता है और रिटायरमेंट होने के बाद मतलब 60 साल के बाद में ही ये प्लान से एग्जिट कर सकते हैं। यह प्लान में टैक्स बेनिफिट अवेलेबल होता है। दूसरा ऑप्शन है टायर 2 प्लान। यह एक इन्वेस्टमेंट प्लान है और टायर 2 प्लान ज्वाइन करने के लिए टायर 1 प्लान ज्वाइन करना मैंडेटरी है। ये प्लान के तहत हम विड्रॉवल कभी भी कर सकते हैं और ये प्लान में कोई भी टैक्स बेनिफिट अवेलेबल नहीं है। एनपीएस में पैसा कहाँ इन्वेस्ट किया जाता है? एनपीएस का पैसा शेयर मार्केट में लगाया जाता है, बॉन्ड मार्केट में लगाया जाता है, डेब्ट मार्केट में लगाया जाता है। कस्टमर के पास में 2 चॉइसेस होते हैं। एक है एक्टिव चॉइस और दूसरा है ऑटो चॉइस। एक्टिव चॉइस में कस्टमर डिसाइड कर सकता है कि कितना पैसा इक्विटी मार्केट में लगेगा। मैक्सिमम 75% पैसा इक्विटी मार्केट में लगाया जा सकता है। ऑटो चॉइस में सिस्टम डिसाइड करता है कि कस्टमर का कितना पैसा शेयर मार्केट में लगेगा और बाकी का कितना पैसा बॉन्ड या फिर डेब्ट मार्केट में लगेगा। कस्टमर की एज जैसे बढ़ती है वैसे शेयर मार्केट में लगाया गया पैसा कम किया जाता है। जिन लोगों को शेयर मार्केट के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है उन लोगों के लिए ऑटो चॉइस यह एक सही चॉइस है और जो लोग शेयर मार्केट में ज़्यादा जानकारी रखते हैं वो लोग एक्टिव चॉइस का भी चुनाव कर सकते हैं। एनपीएस में निवेश किया गया पैसा कुछ बड़ी इंस्टीट्यूट मैनेज करती है। जैसे गवर्नमेंट सेक्टर के एम्प्लॉयज़ जो एनपीएस में पैसा निवेश करते हैं वो पैसा एलआईसी, एसबीआई और यूटीआई मैनेज करती है। प्राइवेट सेक्टर कंपनीज़ में जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो जो एनपीएस अकाउंट में पैसा निवेश करते हैं वो एलआईसी, एसबीआई, यूटीआई के अलावा एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, कोटक, रिलायंस, बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस, ये कंपनीज ये पैसे को मैनेज करती है। इनको फंड मैनेजर बोला जाता है। कस्टमर साल में एक बार फंड मैनेजर चेंज कर सकता है और साल में 2 बार असेट अलोकेशन चेंज कर सकता है। मतलब या तो वो ऑटो चॉइस ले सकता है या फिर एक्टिव चॉइस ले सकता है। पीपीएफ अकाउंट को कैसे ओपन किया जाए? पीपीएफ अकाउंट को ऑनलाइन
और ऑफलाइन मोड में ओपन कर सकते हैं। ऑनलाइन मोड में कस्टमर www.npscra.nsdl.co.in पे जाके अकाउंट ओपन कर सकता है। ऑनलाइन अकाउंट ओपन करने के लिए कस्टमर को आधार नंबर जो मोबाइल नंबर के साथ में लिंक्ड होना चाहिए और सिग्नेचर की स्कैन कॉपी होनी चाहिए। ऑफलाइन मोड में कस्टमर POP मतलब पॉइंट ऑफ प्रेजेंस के द्वारा अकाउंट ओपन कर सकता है। POP में गवर्नमेंट डिपार्टमेंट आते हैं, POP में नोडल ऑफिस आते हैं। यहाँ पे जाके कस्टमर आधार कार्ड, पैन कार्ड और रजिस्ट्रेशन फॉर्म सबमिट करता है और अपना अकाउंट ओपन कर सकता है। NPS में कस्टमर पैसे कैसे विड्रॉ कर सकता है? पैसे विड्रॉ करने के दो ऑप्शंस हैं, एक रिटायरमेंट के समय, दूसरा पार्शियल विड्रॉवल। रिटायरमेंट के समय कस्टमर को 60% पैसे एज अ लमसम अमाउंट मिलते हैं और बाकी के पैसे एज अ मंथली पेंशन मिलती है। कस्टमर पार्शियल विड्रॉ भी कर सकता है, लेकिन ये एक्सेप्शनल सिनारियोज में कर सकता है, जैसे कोई गंभीर बीमारी हुई हो या फिर अपने बच्चों के हायर एजुकेशन के लिए कस्टमर पार्शियल विड्रॉवल कर सकता है। पार्शियल विड्रॉवल 25% तक ही कर सकते हैं और वो 10वें साल, 15वें साल और 20वें साल में ही कर सकते हैं। NPS यह एक रिटायरमेंट प्लान है। इसके लिए NPS में एक बार अगर हम लोग निवेश करें तो रिटायरमेंट के बाद में ही उसमें से पैसा विड्रॉ कर लेना चाहिए। NPS में जैसे हम लोगों ने जाना, इंटरेस्ट परसेंटेज जो मिलता है वो FD और PPF अकाउंट से बेहतर होता है। इसके कारण जो राशि हम निवेश करते हैं NPS में, वो रिटायरमेंट के समय एक बड़ी राशि बन जाती है। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप इसे लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आप बेल आइकन पे क्लिक करके मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत पा सकते हैं। धन्यवाद।